वहाँ पे जो बैठक व्यवस्था थी उसमें भी फ्रंट में मंच के सामने इंडिया के जो सांसद हैं उनको स्थान दिया गया। वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ब्रिक्स के देशों के बीच में व्यापार को कैसे अपन मजबूत बनाएं, जिस तरह विश्व पटल में भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है उसका भी प्रतिफल हमें इस सम्मेलन में देखने को मिला। भारत ने जो अपने साख को विश्व पटल पर बनाया है उसके कारण ही यहाँ के भारतवासियों को और भारत के अधिकारियों को वो महत्व वहाँ मिल रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन से शामिल होकर सांसद विजय बघेल भारत लौट चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी पहुंच चुके हैं। आज उनके निवास पर लोगों का मिलना जुलना सुबह से जारी रहा और अपने व्यस्त समय के बीच में सांसद जी ने हमें भी समय दिया है। क्या उनकी यात्रा रही, कैसी रही और उसमें क्या प्रमुख मुद्दे भारत की ओर से उठाए गए और भारत को कहां पर विश्व पटल पर अपनी बात रखने का किस तरह मौका मिला, जानते विजय जी से। भैया, आप वहां सम्मेलन से लौट करके आए हैं, किस तरीके से भारत विश्व पटल पे अपनी बात रख पाया है अपनी मजबूती के साथ में और किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अब देश और अग्रसर है? वाकई में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में जाने का अवसर मेरे दुर्ग क्षेत्र के लोग जो देवतुल्य जनता है उनके माध्यम से सांसद बनने का अवसर मिला और माननीय ओम बिरला जी हमारे स्पीकर साहब हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे ब्रिक्स सम्मेलन में जाने का अवसर मिला। मैं तहे दिल से इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और वाकई में मैंने देखा कि विश्व के पटल पर ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से कि भारत का मान सम्मान स्वाभिमान कितना आगे बढ़ा है, भारत को कितना महत्व दिया जा रहा है। वहाँ पे जो बैठक व्यवस्था थी उसमें भी फ्रंट में मंच के सामने इंडिया के जो सांसद हैं उनको स्थान दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इधर रशिया और इधर चाइना के प्रतिनिधि बैठे थे। ये भी है कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में, मेरे को जो विषय मिला था, हर सांसद को अपने अपने विषय रखने के अवसर वहाँ मिले और उन विषयों में जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ब्रिक्स के देशों के बीच में व्यापार को कैसे अपन मजबूत बनाएं, आपसी सामंजस्य कैसे बिठाएं, ये महत्वपूर्ण विषय था जिसमें मैंने अपनी बातें रखी और जो पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जनता जनार्दन ने देखा भी। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आज के परिदृश्य में जो 10-11 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आर्थिक स्थिति से हमारी संपन्नता हो, प्रति व्यक्ति आय हो, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण भी हमारा मान सम्मान बढ़ा है। मोदी जी ने जिस तरह विश्व पटल में भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है उसका भी प्रतिफल हमें इस सम्मेलन में देखने को मिला। सामान्य चर्चा में भी जो वहाँ दूतावास में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे एम्बेसडर हो चाहे अन्य अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने भी ये बातें कही कि 10, 12, 13 साल पहले जब हम किसी देश में हुआ करते थे उससे पहले तो हमें वो महत्व नहीं मिलता था जो आज के परिदृश्य में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की है, भारत ने जो अपने साख को विश्व पटल पर बनाया है, उसके कारण ही यहाँ के भारतवासियों को और भारत के अधिकारियों को वो महत्व वहाँ मिल रहा है। अब अधिकारी भी उसी तरह मान सम्मान से पूछते हैं, शासन प्रशासन भी उसी तरह मान सम्मान से पूछते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर आज के परिदृश्य में आया है। जिस तरीके से बात सारी चीजें पटल पर रखी गई, बहुत गर्म मुद्दा था हमारे यहाँ पहलगाम हमला, आतंकवादी हमले की बात पूरे विश्व में चल रही है। तो क्या उस सम्मेलन में भी ये चर्चा कही है कि चाइना वहाँ मौजूद था, पाकिस्तान का बड़ा समर्थक माना जाता है, तो वहाँ पर किस तरीके से इस बात को भी वहाँ उठाया गया होगा? नहीं, ये देखिए एजेंडा में तो नहीं था, एजेंडा में तो बहुत सारे अलग विषय थे, लेकिन आतंकवाद जो पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप है और तत्कालिक परिदृश्य में जो कश्मीर पहलगाम में जो ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, घृणित घटना हुई है, उसके बारे में चर्चा पूरे विश्व में चल रहा है। क्योंकि इसलिए भी कि 5-6 टीम सांसदों की टीम माननीय मोदी जी ने और हमारी सरकार ने बनाई है और उसमें सर्वदलीय सांसदों का समावेश है और कई ऐसी टीम है जिसमें
कांग्रेस के प्रमुख लीडर, सीनियर लीडर उसमें नेतृत्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय भी हम जब हम वहाँ ब्रिक्स सम्मेलन में थे, उसी वक्त ब्राज़ील में माननीय थरूर जी की टीम पहुंची थी सांसदों की, और उन्होंने उस विषय पर चर्चा की। ये समसामयिक चर्चा भी वर्तमान परिस्थिति में उसकी चल रही आतंकवाद की, वो अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई, और पूरे देश इसमें वाकई में ये आतंकवाद का मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व का है, सभी इससे पीड़ित हैं। तो सबके मन में बात है कि आतंकवाद खत्म हो, और भारत ने दृढ़ता से इसमें निर्णय लिया। और 2 महिला अधिकारी जो वहाँ पे मोदी जी के जो किए हुए दृढ़ संकल्प को पूरा करने में सेना के अधिकारी ने कर दिखाया कि आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त करके पाकिस्तान के, वो भी एक विषय चर्चा में आया, क्योंकि महिला सांसदों के जो विषय थे उसमें महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय था भारत के लिए, उसमें ये विषय आया है। ब्राजील यात्रा में आपके लिए सबसे यादगार पल कौन सा रहा? उसमें वहाँ तो देखिए, हम लोग तो वेज वाले हैं, थोड़ा खाने वाने में इंडियन फूड नहीं मिलता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एक उत्तराखंड का अंकित वहाँ पे नमस्ते इंडिया करके एक होटल खोल के रखे हैं, जो इंडियन फूड देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता नहीं वहाँ पे। हरी सब्जी तो मिलती नहीं है, बिरले मिलती है, ले दे के एक दिन भिंडी मिली है, फिर वो मशरूम वगैरह मिलता था, रोटी नहीं मिलता वहाँ। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि वहाँ साफ सुथरा भोले भाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, हिंदी बोलने की समस्या और अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं समझते वहाँ, तो एक भाषा के रूप में भी कुछ कठिनाई आई। मगर जो ब्राज़ीलिया है, जिसको जिस तरह बसाया गया है, रियो पहले राजधानी था, लेकिन वहाँ पे अब ब्राज़ीलिया को राजधानी पुनर्स्थापित करके जिस तरह हमारा नया रायपुर बन रहा है उस तरह बनाया गया है, और एक जहाज का स्वरूप दिया गया उसको, हवाई जहाज का। और एक बीच का जो एरिया है उसमें पूरे शासकीय कार्यालय है, लोकसभा है, सारे ये मंत्री के ऑफिस हैं, एक एक बिल्डिंग में एक एक ऑफिस। ये जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी, और ये अपनाने लायक है, और वह काफ़ी मशहूर है वहाँ। और क्रिस्टलिना एक जगह है जहाँ पे क्रिस्टल का खदान है, वहाँ पे क्रिस्टल के सामग्री भी जो विश्व स्तर में बिकते हैं वो है। तो इस तरह बहुत अच्छा अनुभव रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, सफाई के दृष्टिकोण से कैसे रहे। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है हमारे भारत से, लेकिन जनसंख्या सीमित है, हम लोग से 7 गुना 8 गुना कम है। तो ये भी सीखने लायक है कि हम भी जनसंख्या कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, उससे तरक्की होती है, विकास होता है, जो बहुत सारे विषयों में निरंतर आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है। तो देखिए, बिल्कुल विश्व पटल पर हमारे भारत का जो मान सम्मान है वो ब्रिक्स सम्मेलन में बिल्कुल हमारे देश के सांसदों ने बढ़ाया, और वहां से कुछ ना कुछ सीख करके पहुंचे कि हमें खासकर स्वच्छता को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कैसी चीजें हैं कि हमें कुछ ना कुछ नए देशों से सीखने को मिलती है। जो कुछ देश भारत से सीख करके जाते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के बहुत सारी चीजें, तो हमें भी कुछ दूसरे देशों से सीखने को मिलता है। और वाकई में जब यहाँ से सांसद अपनी रिपोर्ट वहां प्रस्तुत करेंगे लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक नई नीति भी जरूर बनेगी। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।